हेलो एवरीवन, जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। आइए आज की इस वीडियो में जो है कि हम कॉलेजियम सिस्टम और साथ में जो है कि एनजेएसी के बारे में जाएंगे। एनजेएसी के बारे में, ठीक है। ये दोनों जो है कि अगर बात किया जाए संक्षिप्त रूप में तो दोनों का काम सिर्फ एक है। क्या काम है इनका? काम है सीजेआई की नियुक्ति, सीजेआई की नियुक्ति करना, ठीक है। नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति करना इनका काम था, ठीक है। इनमें जो है कि ना समस्या ये था, चलिए जो है कि इनका काम क्या है, सीजीआई की नियुक्ति करना, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और एनजेएसी क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। इनका काम सीजीआई की नियुक्ति, सीजीआई क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है ना। थोड़ा सा आपको समस्या हो रहा है सीजीआई क्या है, तो सीजीआई की अगर बात किया जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसे राष्ट्रीय न्यायाधीश भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि नेशनल लेवल का जो है कि है तो सबसे बड़े हैं, ठीक है। ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो है कि क्या है, ये सबसे बड़े जो है कि न्यायाधीश हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है भारत में, कितने हैं? सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक। और कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। और यदि हाई कोर्ट की बात किया जाए तो हाई कोर्ट कितने हैं? ये 25 है, ठीक है। हाई कोर्ट की संख्या कितना है? 25 है, ठीक है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश का बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है कि हाई कोर्ट कहाँ पे? इलाहाबाद में। और अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जो है कि हाई कोर्ट कहाँ पे? पटना में, ठीक है। चलिए जो है कि सीजीआई की नियुक्ति करना इनका जो है कि मुख्य रूप से इनका काम है, ठीक है। इनका मुख्य रूप से काम क्या है? सीजीआई की नियुक्ति करना, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब हमारे पास जो है कि ये वाला सिस्टम है, जब एनजेएसी है तो फिर ये कॉलेजियम सिस्टम को क्यों चलाया जा रहा है? एनजेएसी क्या होता है? एनजेएसी होता है नेशनल ज्यूडिशियल एफआर यानी अपॉइंटमेंट सी फॉर यानी कमीशन, ठीक है। नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। नेशनल माने राष्ट्रीय, ज्यूडिशियल माने न्यायिक, अपॉइंटमेंट माने नियुक्ति, कमीशन माने आयोग, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। इसमें भी वही से जो है कि मतलब है कि यानी कि सीजीआई की नियुक्ति कर रहा है ये भी, ठीक है। दोनों का काम सिर्फ एक ही है कि सीजीआई की नियुक्ति करना, ठीक है। इसका अगर बात किया जाए एनजेएसी, ठीक है, एसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एनजेएसी के बारे में जान लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें कौन कौन मिल करके जो है कि अगले सीजीआई की नियुक्ति करेंगे। इनका काम तो यही है कि सीजीआई की नियुक्ति करना, ठीक है। सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? अच्छा, जो हमारा कानून है ना, कानून में जो है कि कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का जो है कि जिक्र नहीं है, ठीक है। संविधान में कहीं भी जो है कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये बात शायद आप लोग जान रहे होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम का जो है संविधान में कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और यदि बात किया जाए जब कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी नहीं था, एनजेएसी कब आया? अगस्त 2014 में आया, ठीक है। एनजेएसी कब आया? अगस्त 2014 में। और जो है कि
99वें संविधान संशोधन के बाद जो है कि ये एनजेएससी को लाया गया और आखिरकार इसे 2015 में अदालत ने रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि ये एनजेएससी नहीं चलेगा, इससे जो है कि जो हमारे सीजीआई है वो नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम आगे और भी विस्तार में समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। अच्छा, एक चीज जो है कि समझ लीजिए ना कि सीजीआई की नियुक्ति ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक पावर किसके हाथ में है? जो कानून में जो संविधान का किताब लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है कि सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का काम क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति, इनका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनका जो है कि नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसका जो है कि उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है कि राष्ट्रपति जो है कि सीजीआई की नियुक्ति करेगा? इसका उल्लेख जो है कि 124 में जो है कि किया गया है और 217 में। ठीक है, 124 और 217 में जो है कि आर्टिकल में इसका जो है कि जिक्र किया गया है। ठीक है, कि कौन जो है कि राष्ट्रपति जो है कि किसका नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं सही से? 4 है। ठीक है, 4 है नहीं। ठीक है, इसके सेकेंड वाले में, ठीक है, 124 के सेकेंड वाले में और 217 के फर्स्ट वाले में जो है कि राष्ट्रपति के अधिकारों को जो है कि पावर की बात की गई है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत जो है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेगा और इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति जो है कि क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसा पावर राष्ट्रपति की जब पास है, ठीक है, ऐसा पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के अगर पास है तो फिर राष्ट्रपति क्या कर रही है यहाँ पे? देखिए, दरअसल बात यह है ना कि न्यायिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में जान लीजिए। मतलब न्यायपालिका तो न्यायिका वही हुई, ठीक है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा जानिए। ठीक है, उसको कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका और कौन? विधायिका। विधायिका, विधायिका क्या करती है? ये कानून बनाती है। ठीक है, ये कानून बनाती है। ये कानून को, कार्यपालिका क्या, उनका काम क्या है? ये जो है कि कानून को जो है कि पालन करती है। ठीक है, कानून का जो है कि उद्देश्य पूरा करती है। ठीक है, और न्यायपालिका क्या करता है? जैसे कि कोई कहीं पे जो है कि कोई समस्या आती है या किसी को जो है कि कोई केस निपटारा करना है तो उसके लिए जो है कि न्याय का काम कौन करता है? न्यायपालिका। ठीक है, और इसी के तहत जो है कि सीजीआई आती है। इसी न्यायपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मतलब सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? सीजीआई होता है। ठीक है, इसी की नियुक्ति के लिए अब सोचिए कि राष्ट्रपति लेवल, राष्ट्रपति सबसे बड़ा जो है कि फर्स्ट नागरिक है पूरे भारत का। ठीक है, वो जो है कि इसमें भाग ले रहा है, यानी कि बहुत बड़ा पद है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर है, लेकिन राष्ट्रपति यूज तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो है कि समस्या ये कौन कर रहे हैं? ये कोलिजियम सिस्टम वाले। कोलिजियम सिस्टम किसने लाया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने लाया। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है उन्होंने जो है कोलिजियम सिस्टम को ला दिया। कोलिजियम सिस्टम है क्या, वो जान लेते हैं। कोलिजियम सिस्टम बहुत ही जो है कि चर्चे में इस समय रहा है, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम में जो है पक्षपात हो रहे हैं और बार बार सरकार इसकी आलोचना कर रही है, पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। ठीक है, ऐसी जो है कि समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे। तो कोलिजियम सिस्टम देखिए, इसमें क्या होता है? एक वरिष्ठ अधिकारी रहेगा। वरिष्ठ मतलब जो पुराना वाला सीजीआई है वो, जैसे कि इनका काम क्या है? इस कोलिजियम सिस्टम के तहत अगले सीजीआई की नियुक्ति, और इनका भी वही काम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक सीजीआई रहेगा और 4 वरिष्ठ कौन रहेंगे? न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, वो मिल करके अगले सीजीआई का नाम जो है कि
बताएंगे कि अगला सीजीआई कौन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि 6 सदस्य मिलकर के जो है कि इस बात को नामांकित करेंगे। यहाँ पे एक और ये 4 5 लोग मिलकर के इस बात को नामांकित करेंगे कि अगला सीजीआई कौन बनेगा। इसमें जो है कि 6 लोग मिलकर के जो है कि ये बात निर्णय करेंगे कि अगला सीजीआई कौन बनेगा, ठीक है। अगर इनमें तो हमने देख लिया कि एक सीजीआई है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, और इसमें 6 सदस्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। 6 सदस्यों की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है कि इसमें कौन है, इसमें कानून मंत्री और सीजीआई है। सीजीआई पहले, इसमें भी सीजीआई है, इसमें भी सीजीआई है, ठीक है। इसमें भी सीजीआई का भाग जो है कि भागीदारी होगी। सीजीआई निर्णय करेगा कि कौन जो है कि अगला न्यायाधीश बनेगा। और कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्री इसमें भाग लेगा। 2 वरिष्ठ, और कौन लेगा, 2 वरिष्ठ कौन, न्यायाधीश, जो कि यहाँ पे 4 लोग हैं। यहाँ पे 4 के स्थान पे 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भाग लेंगे कुल जो है कि एनजेसी में, ठीक है। और टोटल 6 लोग हैं ना, तो एक तो सीजीआई हो गया, एक कानून मंत्री हो गया, 2 ये हो गए, कुल मिला के 4 हुए हैं। 2 अन्य लोग रहेंगे। 2 अन्य लोग कौन रहेंगे, 2 विशेषज्ञ रहेंगे, ठीक है। 2 एकदम से जो है कि जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये शतकोट से इधर रहेगा क्या शायद, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। 2 विशेषज्ञ इसमें जो है कि शामिल रहेंगे। टोटल कितने हो गए, 6, एक सीजीआई, एक ये, 2 ये, ठीक है। अच्छा, ये 2 विशेष लोग कौन रहेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई। अब ऐसे थोड़ी ना है कि जो है कि कोई भी चल रहा है तो उसको उठा लिया है, चलो भैया तुम जो है कि विशेषज्ञ हो, ठीक है। अच्छा, वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब समझ रहे हो, वरिष्ठ न्यायाधीश कौन रहेगा, जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा, या जो है कि जो ज़्यादा दिखने में जो है स्मार्ट है, वो थोड़ी होगा। वरिष्ठ न्यायाधीश में वही होगा जो लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में जो है कि अपने समय को गुजारा है, कार्य किया है, ठीक है, वो जो है कि वरिष्ठ कहलाएगा। अच्छा, 2 विशेषज्ञ की अगर बात की जाए, इनमें से जो है कि 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसको नियुक्ति के लिए 3 लोग शामिल हैं, ठीक है। इसका नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन, एक तो हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री, और कौन है, विपक्षी नेता, और कौन है, और कौन नियुक्ति करेगा मिलकर के, सीजीआई, ठीक है। देखिए इसमें एक फिक्स है, ठीक है, इसमें एक तो फिक्स है कौन होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक या तो एससी होना चाहिए, या तो एसटी होना चाहिए, या तो ओबीसी होना चाहिए, या तो कोई महिला कैंडिडेट होनी चाहिए, ठीक है। एससी या एसटी या ओबीसी या महिला, ठीक है, या महिला होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, और महिला तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। ओबीसी में भी 2 होते हैं, क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होते हैं, यानी कि क्रीमी लेयर की बात अगर किया जाए तो क्रीमी लेयर में जो जिनके पास जो है कि सालाना इनकम यानी एनुअल इनकम कितना है, 8 लाख है, वो जो है कि क्रीमी लेयर में आते हैं। उन्हें जो है कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जो है कि क्या कहते हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके उसके अंतर्गत जो लोग जो है कि 8 लाख का इनकम नहीं कमा पा रहे हैं पूरे साल भर में, वो जो है कि नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। वो अलग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि एससी एसटी या ओबीसी महिला कैंडिडेट रहना चाहिए इसमें, ठीक है। एक कोई और भी रह सकता है, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे महिला ही क्यों ना, एक तो फिक्स है ये, एक कोई और भी हो सकता है। वो कौन निर्णय करेगा, वो प्रधानमंत्री करेगा, विपक्ष का नेता करेगा, सीजीआई करेगा। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है।
सोचिए सीजीआई दो जगह जो है कि कार्य कर रही है, एक तो खुद जो है कि निर्णय कर रही है और एक काम क्या कर रही है जो है कि नियुक्ति के लिए भी उसमें जो है कि भागीदारी ले रही है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री का भी भागीदारी है। कितना अच्छा सिस्टम बनाया गया है इसमें। और विपक्ष का नेता भी जो है कि भागीदारी ले रहा है। विपक्ष का नेता हमेशा ये कोशिश करेगा कि कुछ कमियां निकाली जाए जो है कि, ताकि जो है कि जो भी नियुक्त होगा वो सबसे अच्छा जो है कि लाया जाए। ठीक है, ये हो गया एनजेएसी, जिसको जो है कि 2014 में लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों ने जो है कि इसको खारिज कर दिया। सोचिए कितना बढ़िया व्यवस्था था यहाँ पे। आप जो है कि एक बार अपने से भी सोच पा रहे होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई समझाइए, आप भी अपने से सोच सकते हैं कि क्या इसमें जो है कि क्या कमियां रह गई है। सारा कुछ तो ठीक है। सीजीआई की नियुक्ति काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है, क्योंकि इसमें जो है कि एक सीजीआई खुद है जो पुराना वाला है, वो खुद समझ रहा है कि जो हमारे पास जो जितने भी 33 लोग हैं जो न्यायाधीश के तौर पे कार्य कर रहे हैं, वो जो है कि कौन उनमें से सबसे जो है कि ठीक आदमी है। ठीक है, उस बात को जो है सीजीआई खुद जो है कि आंक रहा है। ठीक है, और कानून मंत्री जो है कि कानून को जो है कि काफ़ी अच्छे से पारित कर रहा है, वो भी इसमें शामिल है। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश वो भी शामिल है, 2 विशेषज्ञ वो भी शामिल है। ठीक है, इन 2 विशेषज्ञ में SC ST OBC होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि या तो महिला होना चाहिए या तो ST होना चाहिए, ST OBC होना चाहिए। इससे मतलब कि ये जो थोड़े से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर भी जो है कि ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी जो है कि इसमें भाग लें, ताकि उनके भी जो विचार हो उसके हिसाब से जो है कि सीजीआई को नियुक्त किया जा सके। कोलिजियम सिस्टम में सिर्फ इतना है कि एक सीजीआई होगा, 4 वरिष्ठ अधिकारी मिल करके एक अगले सीजीआई की नियुक्ति कर देंगे, बस यही है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ का कैसे विकास हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। ये चीज़ कैसे जो है कि अचानक से कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके पीछे इतिहास होता है। चलिए इतिहास को समझते हैं। इसको 3 चरणों में जो है कि इसका विकास हुआ। फर्स्ट जज केस कब हुआ? 1981 में। ठीक है, सेकेंड जज केस की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ? 1993 में। ठीक है, थर्ड जज केस की अगर बात किया जाए ये कब हुआ? 1998 में। ठीक है, जब 1981 में एसपी गुप्ता का केस आया, तो उसमें जो है कि जो भी पुराने सीजीआई थे उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, न्यायाधीशों ने, कि जो सीजीआई हैं हमारे पुराने वाले, वो जो है कि आपको यहाँ पे देख पा रहे कि राष्ट्रपति जो है कि नियुक्ति करेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे, सीजीआई की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे जो है कि कोलिजियम सिस्टम धीरे धीरे कैसे देखिए विकास होगा ना। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, जज हैं, वो कहेंगे कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा ठीक है आप लीजिए, लेकिन उसमें हमारा जो हमारे पास सीजीआई है वो भी जो है कि अपना थोड़ा सा उसमें जो है कि सहभागी कर, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, सहयोग करना चाहता है, परामर्श देना चाहता है, उसको भी आप सुन लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट जज केस में सीजीआई क्या करेगा? परामर्श देगा। ठीक है, परामर्श देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये परामर्श जो दे रहा है उससे जो है कि राष्ट्रपति को मानना जरूरी है कि राष्ट्रपति जो सीजीआई बोलेगा वही राष्ट्रपति मान जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को इच्छा होगा तो वो मानेगा, नहीं मानेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जब 1993 में जब जो है कि सेकेंड जज केस आया, उसमें जो है कि एसपी गुप्ता का केस को खारिज कर दिया गया, कहा गया। अब इसमें क्या हो गया कि जो सीजीआई होगा वो परामर्श देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की अभी यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला वाला था, इसमें सीजीआई राष्ट्रपति को परामर्श दे रहा है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति की प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ पे जब सेकेंड जज केस में देखेंगे तो सीजीआई जो होगा वो परामर्श देगा, और उस परामर्श से जो है कि राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा कि जो हम निर्णय कर दिए हैं वही आपको मानना पड़ेगा। इसमें बहुत हो सकता है कि एक बार जो है कि अगर हम भेजते हैं कोई भी नामांकन करके कि अगला सीजीआई ये बनेगा, तो जो है कि राष्ट्रपति जो है कि बाध्य होगा कि नहीं, जो है कि नहीं, जो है कि राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। इसमें बहुत हो सकता है कि एक बार जो है कि अगर हम भेजते हैं कोई भी नामांकन करके कि अगला सीजीआई ये बनेगा, तो जो है कि राष्ट्रपति जो है कि
इसका नाम जो है कि अगर इस नाम से पत्र या बिल आपके पास पहुंचती है, आप उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर देते हैं अगर कि ये जो है कि CGI नहीं सही है, इसको बदलिए। यदि आप उस पत्र को हमारे पास, उस बिल को हमारे पास वापस कर दिए और हमारी इच्छा है कि नहीं यही वाला सही है, तब जो है कि आपको जरूर जो है कि बाध्य होना पड़ेगा सिग्नेचर करने पे। राष्ट्रपति की सूची, राष्ट्रपति के पास जो है कि राष्ट्रपति को भी बाध्य होना पड़ रहा है एक सिग्नेचर के लिए। सोचिए, अभी तो परामर्श मांग रहे थे, अब जो है कि परामर्श के साथ साथ क्या करें, बाध्यकारी भी बनाते रहे। अब देखिए जब 1998 आएगा तो एक राष्ट्रपति आएंगे KR नारायण। ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है, आप लोगों ने पहले तो हमें जो है कि परामर्श दिया, अब बाध्यकारी भी बना दिया। ये बताइए कि जो परामर्श दे रहे हैं ये केवल CGI परामर्श देगा या फिर और कोई लोग देगा। इसमें देखिए जब सेकंड वाला जज केस था ना, इसमें ये लोग बता दिए थे कि जो है कि CGI परामर्श देगा, प्लस में जो है कि 2 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो भी जो है कि मिल करके अगले CGI का नामांकित करेंगे। ठीक है, अगले CGI को नामांकित करेंगे। ठीक है, यही बात जो है कि KR नारायण यानी कि कोच्चि रामन ऐसे ही करके जो है कि इनका पूरा नाम है नारायण। इन्होंने कहा कि जो है कि बताइए जब आप परामर्श दे रहे थे, अभी तो जो है कि बाध्यकारी बना दिए हैं, अब बताइए ये कि जो परामर्श दे रहा है वो सिर्फ CGI देगा या फिर और भी कोई जो है कि इसमें शामिल रहेगा। तो इन्होंने कहा कि जो है कि ठीक है, देखिए जो है कि KR नारायण साहब आप राष्ट्रपति हैं, हम बताना चाहते हैं आपको कि हमारा जो कोलिजियम सिस्टम है, देखिए ये कोलिजियम सिस्टम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं ना, इस कोलिजियम सिस्टम के तहत हम आप जो है कि अगला CGI कौन बनेगा इस बात का निर्णय करके जो है कि इस बात का निर्णय कौन कौन करेगा, एक CGI करेगा। ठीक है, CGI करेगा, प्लस में 4 वरिष्ठ कौन करेगा, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के इस बात का निर्णय करेंगे कि अगला CGI कौन बनेगा और उस पत्र को जो है कि हम आपके पास भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे तक दिख पा रहा है, बिल्कुल आपको क्लियर दिख पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ जो है कि हमने बताया आपको। ठीक है, और बाकी सारा कुछ समझ में आया आपको। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया। लेकिन हमको एक बात बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि NJSE खराब था? ये जो सिस्टम सरकार ने लाया था, ये स्वतंत्र आयोग था, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, ये गलत है? ये जो इसमें 6 सदस्य भाग ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, ये क्या गलत है? इसमें तो 4 वरिष्ठ अधिकारी हैं और एक CGI है, 5 लोग हैं, इसमें 6 लोग हैं सोचिए, और 6 लोग बड़ा जो है कि काफ़ी कई माध्यम से इसमें जो है कि भाग ले रहे हैं। सोचिए कि जो है कि काफ़ी अच्छा सिस्टम मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर था। बाकी आपकी कैसी राय है? आप जो है कि इन दोनों के पक्ष में अपना तर्क वितर्क दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा और जो है समझने के लिए। ये सारा कुछ हमने समझ लिया है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि ये जो CGI है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि इसकी जो है कि क्या आवश्यकता है या क्या इसकी महत्वता है। ठीक है, इसकी क्या महत्व है। एक तो हमने जान लिया। देखिए इसके अंतर्गत ना जो CGI है, यानी कि क्या कहते हैं, न्यायपालिका, ये जो न्यायपालिका चाहती है कि हमें जो है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों से मुक्ति मिल जाए। हम अपने रूप से, अपने हिसाब से, स्वतंत्र रूप से जो है कि अगला CGI कौन बने इस पे हम निर्णय कर सकें। ये बात कौन चाहता है? न्यायपालिका चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सही बात है कि अगर स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा तो ज़्यादा जो है कि इफेक्टेबल जो है कि निर्णय साबित होगा। लेकिन सारा शक्तियाँ किसी एक के हाथ में देना अच्छी बात भी नहीं है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। क्योंकि राजा अगर सारी शक्तियाँ, जब राजा कमज़ोर हो जाएगा तो जो मंत्री रहेंगे वही अपने आप को खुद को राजा बना देंगे। ठीक है, तो वहाँ तक तो हो नहीं पाएगा इनसे। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यायपालिका ने जो है कि कोलिजियम सिस्टम को लाया है, जो कि हमने समझाया आपको। कोलिजियम सिस्टम में जो है कि कुछ इसकी इम्पोर्टेंस या आवश्यकता की बात किया जाए, या इसके महत्व, आवश्यकता
या महत्व की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है कि क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो कहते हैं कि जब हमें जो है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तो काफ़ी अच्छे से कार्य कर पाएगी, ठीक है। और इससे जो है कि जब स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तो इससे पृथक्करण की नीति जो होती है वो भी काफ़ी अच्छे से चल पा रही है, ठीक है। और इसके आलोचना के पक्ष में अगर देखा जाए, आलोचना जो हो रही है, आलोचना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो है कि इसमें पक्षपात हो रहा है, यानी कि जो है कि ये जो सीजीआई बन रहे हैं, सीजीआई के बाद सीजीआई बन रहे हैं, वो उसी की जो है कि आसपास के पहचान तो है ही, ठीक है, लेकिन एक तरीके से जो जिससे ज़्यादा लगाव है उसी को जो है कि अगला सीजीआई बनाया जा रहा है, जिससे एक बात की स्पष्टता होती है। अच्छा, वर्तमान में सीजीआई कौन है ये जानते हैं आप लोग? वर्तमान में सीजीआई कौन है? चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। ये कब जो है कि मतलब सीजीआई बने 9 नवंबर 2022 को। इनके पहले कौन था? UU ललित, ठीक है। इनके पहले कौन था? UU ललित, ठीक है, UU ललित। इन्होंने जो है कि अगस्त इनका जो है कि 27 अगस्त को जो है कि 27 अगस्त 2022 को ये जो है कि सीजीआई बने थे, और 9 नवंबर को चंद्रचूड़ बन गए, यानी कि लगभग 3 महीना भी ढंग से नहीं बीता। सोचिए। अच्छा, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे ना, ये जो कार्यकाल है ना, ठीक है, इनका कार्यकाल तो होता ये है कि सीजीआई तब तक जो है कि अपने पद में बैठा रहेगा जब तक वो जो है कि 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष का ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, वो तो हम मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे हैं कि 3 वर्ष केवल 3 महीना से कम में भी लगभग 2.5 महीने में जो है कि सीजीआई बदलना पड़ रहा है। ये क्या मतलब, ये फालतू काम है, ठीक है। हमको लगता है कि थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे, और क्योंकि इतना जल्दी जो है कि अगर लगातार ये सीजीआई बदलते रहेंगे तो इसमें काफ़ी समय का भी वेस्ट होता है। वैसे भी इनके पास जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी सारे केसें जो है कि काफ़ी लंबे समय से पड़ी हुई है, उसको तो जो है कि क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, उसको पहले ध्यान देना चाहिए। अब इसके समाधान के लिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो मात्र 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में जो हट रहे हैं, इससे अच्छा ये थोड़ा सा नियम निकाल देना चाहिए कि जो 65 वर्ष के होने वाले हैं, जो भी सीजीआई या वहाँ की जो न्यायाधीश हैं, जो 65 वर्ष की आयु के लगभग करीब हैं, जैसे कि अगर 1 वर्ष की आयु बची हुई है या वो 64 वर्ष के हैं, अगले वर्ष जो है कि 1 वर्ष बाद वो 65 वर्ष के हो जाएंगे, तो उन्हें तो हमको लगता है कि कोई ऐसा प्रावधान निकालना चाहिए कि जो है कि उन्हें सीजीआई न बना दिया जाए, ठीक है। उन्हें सीजीआई बनाना हमको नहीं लगता कि उतना ठीक रहेगा, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है ना, बार बार जो है कि सीजीआई को बदलना पड़ रहा है, तो उससे समस्या आ रही है बार बार। बाकी हम क्या कहना चाहते हैं शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और हमारी बातों को जो है कि आप भी तर्क करें हमारी बातों से, क्या आप जो है कि हमारी बातों से सहमत हैं? यदि सहमत हो तो थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है कि निर्णय क्या है हमारा, जो है कि जो हम निर्णय लिए हैं सही है या गलत है वो भी हमें मालूम हो पाएगा, ठीक है। चलिए, आलोचना और महत्व के बारे में हमने ये जान लिया। अच्छा, इसमें जो है कि यही बताया जा रहा है कि जब पक्षपात हो रहा है तो जो है कि पारदर्शिता नहीं हो पा रही है ठीक से, ठीक है। और अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ बड़ा जो है कि हमें ठीक लगा, जो कोलिजियम सिस्टम में बताया जा रहा है न्यायाधीशों के माध्यम से, उनका कहना है कि इसमें जो है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो जो है कि एक स्वतंत्र रूप से निर्णय कर पाएंगे, किसी भी सरकार के खिलाफ जो है कि स्वतंत्र रूप से जो है कि निर्णय दे पाएंगे या उसके खिलाफ बोल पाएंगे, ठीक है।
ये चीज़ तो सही लगा, मुझे बहुत ही सही लगा, क्योंकि हो जाता है कि कई बार जो है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें उनके ऊपर दबाव होता है कि वो जो है कि कभी कभी सरकार के पक्ष में उन्हें फैसले सुनाने पड़ जाते हैं जबरन, ठीक है, उनकी इच्छाएं नहीं होती लेकिन सुनाने पड़ जाते हैं। उसके उनको जो है कि थोड़ा सा दबाव ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके खराब उनको जो है कि बेकार वाले क्षेत्र में जो है कि बाद में पोस्टिंग कर दी जाए वहाँ से हटा के, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। चलिए जो है कि ये भी समझ लिए, ठीक है। और बाकी आलोचना के बहुत सारे पक्ष हैं, ठीक है। जहाँ तक और आप यदि कुछ सोच पा रहे हैं तो आप जो है कि ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी सारा कुछ हमने समझा दिया, कहीं भी कुछ बचा नहीं है। हमको लगता है कि हमने जो है कि अच्छे से समझाने की कोशिश किया और शायद आपको समझ में आया होगा। हम हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, कभी भी हम एक भी फैक्ट आपसे नहीं कहेंगे कि आप रटिए, ठीक है। हम एक भी चीज़ आपसे जो है कि ये नहीं कहेंगे कि आपको रटना है, ठीक है। सारा कुछ देखिए एक 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 करके जो है कि सारा कुछ हमने समझा। हमको मालूम नहीं था कि मुझे सारा कुछ ख्याल है, लेकिन जो है कि जब रिलेट करता गया तो खुद ही जो है कि सारा कुछ ख्याल आता गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं, समाधान, इसके समाधान क्या होंगे ना। अभी तो यहाँ पर जो है कि आलोचना और महत्व के बारे में जान लिए हैं, लेकिन अगर समाधान की अगर बात किया जाए, जो कोलिजियम सिस्टम है, अगर इसे हटाना चाहे या इसके स्थान पे और कोई व्यवस्था या सुविधा किया जाए तो इसका जो है कि अगर समाधान की अगर बात किया जाए, समाधान तो समाधान के तौर पे अगर कहें तो हम तो यही कहेंगे कि भैया जो इन्होंने जो है कि 2015 में NJSC को रद्द किया है उसी को फिर से ला दिया जाए। पहले उसको जो है कि उस पर थोड़ा सा पुनर्विचार हो, तो जो है कि फिर से उस पर विचार किया जाए। उसमें यदि CGI का जो है कि CGI लोगों से पूछा जाए, भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, उसमें जो है कि और भी सुधार किया जाए, सभी को बैठाया जाए, सब जो है कि और भी सदस्यों को जोड़ा जाए इसमें, जो उनकी कहना है, ठीक है। और जहाँ पे भी जो है कि ज़रूरतमंद लग रहे हैं, ठीक है, उसको नियुक्त किया जाए। लेकिन अगर यदि नहीं चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि NJSC पे जो है पुनर्विचार किया जाए। और जो है कि हाँ, एक बात ठीक है जो इन्होंने कहा कि हमें जो है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होकर काम करना है और स्वतंत्र रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से निर्णय ले पाएगा। हाँ ठीक है, ये भी जो है कि समर्थन करता हूँ मैं कि ठीक है, न्यायपालिका अपने न्याय से जो है कि न्याय अच्छे से करे और ऐसा न्याय करे कि कभी भी जो है कि किसी भी जनहित में जो है कि जो जनता है, जनता की कोई समस्या ना आए, हमेशा जनता के हित में रहे, ठीक है। और लेकिन न्यायपालिका जो कार्य कर रही है उसमें जो है कि कार्यपालिका और विधायिका का भी सहभागी होना जरूरी है, ठीक है। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो और भी अच्छे से जो है कि कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बाकी सारा कुछ तो हमने बता दिया। अगर समाधान और आलोचना या महत्वता के बारे में अगर कुछ और भी कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।